अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को गरीबी से पहले, अपनी फरागत को मसरूफियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा हमारी हिफाजत फरमाए। इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जन्नत में बूढ़ी औरतें नहीं जाएगी क्योंकि एक बार एक बूढ़ी औरत ने हजरत मोहम्मद से अपने लिए दुआ करने को कहा ताकि अल्लाह मरने के बाद उन्हें जन्नत आता फरमाए। हजरत मोहम्मद ने कहा, कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। बूढ़ी औरत हैरान हो गई और रोने लगी और पूछा, एह अल्लाह के रसूल, बूढ़ी औरतें जन्नत में क्यों नहीं जा पाएगी? हजरत मोहम्मद ने कहा, क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें कहा गया है जन्नत की औरतें कम उम्र की होगी, मतलब जो लोग बूढ़े होकर मरते हैं उन्हें पहले जवान बनाया जाएगा फिर जन्नत में भेजा जाएगा। हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान अजान सुनने के बाद इस दुआ को पढ़ेगा, मेरा अल्लाह उसे क़यामत की दिन उसका जन्नत वाजिब हो जाएगा। इंशाअल्लाह दुआ को सुनने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हो सके वो इस दुआ को नहीं जानते ही। दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बाना इन्नाका ला तुखलिफुल मियाद। दुनिया में सबसे पहले कौन सा धर्म आया? नंबर 3, क्रिश्चियन। ये धर्म लगभग 2000 साल पुरानी है और आज इस धर्म को लगभग 2.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म। ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है और आज इस धर्म को लगभग 1 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। नंबर 1, इस्लाम। आज इस मजहब को लगभग 2 बिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम 1500 साल पहले आया है, लेकिन ये सच नहीं है। 1500 साल पहले तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और उनसे पहले तो कितने पैगंबर आए थे। लेकिन गौर मजहबी सोचते हैं कि 1500 साल पहले इस्लाम आया तो इस्लाम ही सच्चा मजहब है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चचा जाद भाई कारून के पास गए तो उन्होंने उसके माल से सदका देने की सलाहियत दी, क्योंकि अल्लाह ने कारून को बहुत ही ज्यादा माल अता किया था और रिवायतों में आता है कि उसके खजाने की चाबियां कई खच्चरों की पीठ पर लाद कर आती थी। दरअसल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत किताब नाजिल हुई तो कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और तौरेत का बहुत ही बड़ा आलिम बन गया। अल्लाह उसके खजाने में धीरे धीरे इजाफा करता गया और अपने वक्त का सबसे अमीर इंसान बन गया। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कारून से सदका लो ताकि गरीबों का भला हो सके, तो कारून कहने लगा, ये माल मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया है, मैं भला इसमें से क्यों खर्च करूं? अल्लाह को इस बात पर गुस्सा आया और कारून के खजाने को जमीन में धंसा दिया और कारून को हलाक कर दिया। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ने जितना माल आपको दिया है उसका शुक्र अदा करो और सदका व जकात अदा करते रहा करो। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें। नंबर 1, लौकी खाना सुन्नत है। नंबर 2, किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत मांगना सुन्नत है। नंबर 3, इतर लगाना सुन्नत है। नंबर 4, इमामा बांधना सुन्नत है। नंबर 5, सलाम करना सुन्नत है। नंबर 6, मुस्कुराना सुन्नत है। नंबर 7, सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। नंबर 8, वजू करके सोना सुन्नत है। जो कोई भी हमारे प्यारे नबी की एक भी सुन्नत को जिंदा करता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर कयामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। 4 बड़े गुनाह। नंबर 1, अल्लाह के साथ शिर्क करना। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 3, किसी की नाहक जान लेना। नंबर 4, झूठी गवाही देना। बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो मेरी हदीस को सुनकर आगे शेयर ना करे। दीन से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें।